नमस्कार। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बम बम होंगे, बेहतर होंगे। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मामला आज का जो विषय है चर्चा का वो बहुत ही सेंसिटिव है। हम सनातनी, आप चाहे कोई भी जो सनातनी है, हम किसी मंदिर में जाते हैं, जाएं और वहाँ का जो प्रसाद है वह हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। और उस प्रसाद में अगर पशुओं की चर्बी मिलाई गई हो, मछली के तेल का प्रयोग किया गया हो, तो एक तरह से हमारे लिए मौत के समान है। ऐसा करने वाला आदमी इस दुनिया में जीने का अधिकारी नहीं होना चाहिए। सनातन आस्था के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ अगर इस भारत में हो रहा हो या हुआ हो तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम 100 करोड़ हिंदुओं के लिए यह किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। मन की वेदना को, मन के दर्द को कैसे बताया जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो खबर आ रही है, लैब ने पुष्टि भी कर दी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उसमें उसके सैंपल की पुष्टि हो गई है कि इसके जो लड्डू बनते थे उस मंदिर में प्रसाद के लिए, उस लड्डू में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल का प्रयोग हुआ है, उसमें उसके अंश पाए गए हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हिंदुओं की आस्था को इतनी गहरी चोट लगी है कि जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। अब बात ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। मुख्यमंत्री तो वहाँ चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो अभी 2024 में ही मुख्यमंत्री बने हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इसका आरोप लगाया था अपने से जो पहले इनके मुख्यमंत्री थे, जो जगन मोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस के जो, तो इस आरोप के बाद वहाँ का जो प्रसाद है उस प्रसाद को टेस्ट के लिए जब चंद्रबाबू नायडू मंत्री बने तो उस प्रसाद को टेस्ट के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में उन्होंने टेस्ट के लिए सरकार भेजा। सैंपल लेने की तारीख थी 9 जुलाई 2024 और रिपोर्ट जो आई है वो 16 जुलाई को रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट अब जा कर के सरकार अपने यहाँ मंगा करके और उसको बताया है सरकार ने। आप समझिए कि इसी लड्डू में से अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसमें भी 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। यह तो आस्था के साथ सनातन आस्था को जूते से कुचलने के समान है। जगन मोहन रेड्डी 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जो पद्मावती के रूप में है, वहाँ नाम से भगवान वेंकटेश के रूप में उनकी वहाँ पूजा होती है। भगवान वेंकटेश्वर का वहाँ निवास स्थान है तिरुमाला पहाड़ी पर, जिसे हम लोग तिरुपति बालाजी मंदिर कहते हैं। यह दुनिया के सनातन आस्था के जो सबसे बड़े बड़े केंद्र हैं उसमें एक है। करोड़ों श्रद्धालु जिसमें आस्था रखते हैं, तिरुपति बालाजी का वह स्थान है। तिरुपति बालाजी में प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित होते हैं। इतने लड्डुओं की खपत वहाँ प्रतिदिन की है। आप सबको पता है कि जगन मोहन रेड्डी का पूरा खानदान ईसाई है। नाम ऐसा है तो लोग भ्रमित होते हैं। आजकल तो लालच की राजनीति चल रही है। 2 कौड़ी पे सनातनी बिकने वाले हैं। 10 रुपए के लालच में 2 बाल्टी फ्री पानी, 2 घंटे की फ्री बिजली पर बिक जाने वाले हैं। दिल्ली में वही हाल है। तो ये आंध्र प्रदेश चाहे ये तमिलनाडु वगैरह जहाँ भी आप देखेंगे ये लालची हिंदुओं की भरमार पड़ी हुई है। तो इन्हें इससे नहीं पता कि जगन मोहन शैतान है,
कि क्या है, कि फदड़िया है, कुछ इनको पता नहीं। बस जगन मोहन फ्री का अगर 2 बाल्टी पानी दे रहा है, 2 घंटे बिजली फ्री दे रहा है, तो जगन मोहन रेड्डी को ये अपना सब कुछ दे देंगे। हिंदुओं की ये दशा है। जगन मोहन रेड्डी सरकार में आने के बाद इन्होंने अपने चाचा वाईवी सुब्बा रेड्डी को इसने बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, टीटीडी का अध्यक्ष बना दिया। उस समय उसका विरोध हुआ था, लेकिन भाई सत्ता में है, उसने बना दिया। अब उसके बाद ये 2023 तक उसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनको भेज दिया गया राज्यसभा जगन मोहन रेड्डी द्वारा। और अपने दूसरे चाचा, वो भूमना से विधायक थे, करुणाकरण रेड्डी, दूसरे चाचा को इसने तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। अब ये दोनों लोग और इनका पूरा खानदान ईसाई है। इन्हें क्या पता कि सनातन आस्था क्या होती है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें चूंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसादम बनता है वह शुद्ध घी में बनता है, और भाई शुद्ध घी 1000 से 1200 रुपये किलो। हम लोग घी लेते हैं तो 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये किलो से कम का घी नहीं मिलेगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है वो घी जो आया है जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में तिरुपति बालाजी में प्रसादम के लिए, वह 350 रुपये किलो के रेट से ये लोग घी मंगा रहे थे। अब 350 रुपये में कौन सा घी मिलेगा, वो पशु की चर्बी मिलेगा। तुमने तो ये सब जानबूझ के किया है, जगन मोहन रेड्डी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, और इसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से जगन मोहन रेड्डी को जाती है। सनातन आस्था को इस प्रकार से कुचलने के लिए जगन मोहन रेड्डी को कोई भी सजा दी जाए, या भाई क्षमा याचना का यह विषय ही नहीं है, यह तो दंड का विषय है। इस पर दंड मिलना चाहिए, और कठोर दंड मिलना चाहिए। भारत में अगर सनातन आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा, तुम सरकार में आ जाओ तो मंदिर में पशुओं की चर्बी, मछली के तेल से प्रसाद बनवाओ, हिंदुओं के जुलूसों पर, गणेश प्रतिमाओं पर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन इसमें कम दोषी ये सनातनी भी नहीं है। सनातनी मूर्खों की फौज है, मूर्खों का समूह है एक तरह से। थोड़े से मुट्ठी भर लोग तुम्हें तुम्हारी आस्था को मानने से, तुम्हारी पूजा को करने से, तुम्हारे जुलूस को, तुम्हारी जो आस्था है उसको करने से रोक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। और तुम 100 करोड़ हो के बस हम 100 करोड़ है, अरे 100 करोड़ डूब के मर जाओ। 100 करोड़ किस काम के हो? जब पत्थर ही खाना है तो डूब के मर जाओ। हमारे भगवान किसी दूसरे मजहब के भगवान, किसी जो उनकी जो आस्था है, जिनको वो मानते हैं, जो इतने गंदगी से भरे हुए हैं दूसरी आस्था वाले, दूसरे मजहब वाले जिनको मानते हैं, उनका चरित्र देखोगे तो बहन को बीवी बनाया, बेटी को जिसने अपनी पत्नी बनाया, वो उनमें वो आस्था रखते हैं, वो शुद्ध शैतान है। फिर भी वो उस शैतान के लिए पता नहीं क्या क्या करने को तैयार होते हैं। तुम तो, हमारे तो ईश्वर जो है, हम जिनको अपना भगवान मानते हैं, राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, शिव, ये सारे दुनिया के आदर्श रहे हैं भाई। इनसे पूरी दुनिया जरूरत के हिसाब से आदर्श ग्रहण करती है, और उसको हम अपने इस भारत में उनके सम्मान में कुछ भी दखल अंदाजी बर्दाश्त कर रहे हैं। किस प्रकार के हिंदू हैं हम? इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो मंदिर जो हैं वो सरकारों के जो अधीन हैं, यह कहीं ना कहीं सनातन आस्था से खिलवाड़ का आसान मौका दे रहे हैं सरकारों को। मान लीजिए सनातन आस्था का सम्मान करने वाली अगर राज्य में सरकार है, तो वहाँ के मंदिरों में सनातन आस्था का पूरा सम्मान हो सकता है या करती होगी। अब यूपी में जो मंदिर है वहाँ सनातन आस्था का भरपूर सम्मान हो रहा है, लेकिन जहाँ हिंदू विरोधी सरकारें हैं, अब ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, जगन मोहन रेड्डी की आंध्रा में सरकार थी, तमिलनाडु में हिंदू विरोधी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में हिंदू विरोधी सरकार है। यहाँ के जो मंदिर हैं उसमें आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, यह सिर्फ सरकार के अधीन मंदिर हैं जो इसका सबसे बड़ा कारण है। मंदिर सरकारी अधीन में है, वो अपने हिसाब से वहाँ अध्यक्ष चुनेंगे, अपने हिसाब से वो व्यवस्था बनाते हैं।
तो व्यवस्था में वो कुछ भी उलट पुलट उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। अगर सनातन आस्था को सुरक्षित रखना है, इस देश में सनातन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारी आस्था अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो सनातनी कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जब हमारी आस्था ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे। और भाई इस देश में अन्य मजहब की भी, मुसलमानों के मस्जिद हैं, ईसाइयों के चर्च हैं, इनका जो मस्जिद है भाई जामा मस्जिद, तो आज तक हमने नहीं सुना कि वो कोई सरकार को टैक्स देता है या वो उसकी व्यवस्था सरकार के अधीन है। बहुत सारे, मतलब एक भी मस्जिद नहीं है पूरे भारत में जो सरकार के अधीन हो, वहाँ की व्यवस्था सरकार देखती हो। लेकिन मंदिरों की व्यवस्था सरकार क्यों देखे। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने जो किया है कि मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया है सरकार के अधीन, ये कांग्रेस की सरकारों ने किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करते हुए, इसमें विपक्ष तो आप बहुत अच्छा करेंगे तब भी वह सवाल उठाएगा। आपको 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखना है मोदी जी, और नरेंद्र मोदी की सरकार को इस पर बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे 370 पर, जैसे राम मंदिर पर, जैसे अन्य जो काम हुए हैं, जीएसटी, नोटबंदी, जो भी देश हित में काम हुए हैं, उसी प्रकार से यह भी एक बहुत बड़ा काम है देश हित में कि मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तभी इस देश की सनातन आस्था का सम्मान हो सकेगा। नहीं तो धीरे धीरे सनातनी मंदिरों में दान देना बंद कर देंगे। भाई हम दान देते हैं और वो पैसा जाता है टैक्स में किसको, जो हमारी गर्दन काटने के लिए तलवार लेके निकलते हैं, उन मजहबियों को जो पत्थर मारते हैं, जो जाते हैं मक्का मदीना शैतान को पत्थर मारते हैं, यहाँ भी आके पत्थर मारते हैं। यहाँ कौन से, अभी किसको शैतान समझते हो? यहाँ पत्थर मारने का क्या मतलब है? तुम गणेश प्रतिमा को पत्थर मारते हो, मतलब जितनी गंदा काम है सारे के सारे मुसलमानों के जिम्मे हो गए हैं। इस देश में रहेंगे और यहीं पत्थर भी मारेंगे। तो इन सब चीज़ों से अगर इस देश को बचाना है तो केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाना होगा। ये सिर्फ कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई, जांच पड़ताल, यहाँ आप जांच करेंगे तब तक वहाँ कुछ करेंगे, वहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, वो तो बस पैदाइश उनकी इसीलिए है। वो जिस मजहब में पैदा हुए हैं वो मजहब की शिक्षा ही यही है कि तुम जहाँ रहो वहाँ गंदगी करो, वहाँ की व्यवस्था को ध्वस्त करो, वहाँ के जो मूल लोग हैं उनको इतना ज़्यादा अपनी आस्था से, अपने भगवान से इतना ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब करो कि वो उससे दूरी बना ले लेंगे, डर जाएं, और संख्या बढ़ाओ। बस यही इनका 2-3 फंडा है। ये किसी भी देश में गए हैं, जहाँ भी ये गए हैं, पहले शरणार्थी बन के जाते हैं, फिर साहब हमको थोड़ा सा जगह दे दो इबादत के लिए, ये इबादत के लिए थोड़ी सी जगह मांगेंगे। फिर उसके बाद अपने 2, 4, 10, 20, 50 जो, अरे आओ आओ इधर इबादत की जगह मिल गई है, आओ आओ यहाँ इबादत करेंगे। इबादत के बाद संख्या बढ़ाते रहेंगे, फिर उस पर भोभा बांध लेंगे, क्योंकि इनका तो जो वो साहब हैं, जो हल्ला जी हैं, वो बहरे हैं, बिना भोभा के माइक के सुनते नहीं हैं। फिर वो चिल्लाने लगेंगे 5 टाइम सुबह सुबह, उठाओ पिछवाड़ा उठा उठा के, जनसंख्या बढ़ाएंगे, चुनाव में फिर तमाशा पैदा करेंगे, और फिर संख्या ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी तो ये पत्थर मारने लगेंगे। जिन्होंने शरण दिया उन्हीं के ऊपर ये पत्थर मारेंगे, और उनको भी वहाँ से भगाने के लिए मजबूर करने लगेंगे, और कुछ नहीं तो गौमांस फेंक देंगे। ये इनका चरित्र है। तिरुपति बालाजी में जो हुआ है उसकी पीड़ा असहनीय है। हम मंदिर जाएं और हमारे प्रसाद जो मिले वह अशुद्ध हो, उसमें पशु मांस की चर्बी हो, यह किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। जिसने ऐसा किया है उसे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कुछ भी कर दे सनातन आस्था के साथ और बस, और वो घूमता रहे, और वो फिर जाएगा चुनाव लड़ने, फिर वो मंत्री बनेगा, फिर वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि हिंदुओं की तो लालची प्रवृत्ति हो गई है। इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं उन पर सबको बोलना होगा। सिर्फ एक मैं बोलूं या 2-4 लोग और बोलें इससे नहीं, पूरे देश में इसके प्रति, इसको भी समझिए कि एक बहुत बड़ा मसला है। कोई मस्जिद सरकार के नियंत्रण में नहीं है, कोई चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है। भाई अभी तमिलनाडु में एक खबर आई थी कि वहाँ की सरकार
किसी मंदिर में जो सोने और जो आभूषण रखे हुए हैं, जो द्रव्य रखे हुए हैं, उसको पिघला करके और सरकारी कोष में जमा करने जा रही। भाई क्या मतलब है? सनातनियों ने उस मंदिर के लिए वह दिया है। तुमने अगर मंदिर बनवाया हो, सरकार ने, नेहरू, गांधी, इंदिरा, किसी ने अगर मंदिर बनवाया हो, तो ये बेहूदे सरकार के जो पैसे हैं उसको अपने सरकार के फंड में लेते। किसी भी सरकार ने अगर बनवाया हो तो तब तो आपको समझ में आता है कि आपका उस पर अधिकार है, आप सरकार के अधीन उसको होना चाहिए। सरकार ने खर्चा किया है इस पर, मंदिर बनवाया है सनातनियों ने, दान देते हैं सनातनी, और तुम वह पैसा लेकर के जो है कि गर्दन काटने वाले, पत्थर मारने वालों को पढ़ने के लिए और उनको पता नहीं क्या क्या हज करने के लिए और कहाँ जाने के लिए, सारे शैतानी काम करने के लिए उनको पैसे दोगे। ये कहाँ का न्याय है? यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी सनातनियों को आवाज़ उठाना होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करना होता है, अपनी सही मांग के लिए भी सरकार के सामने ताकत और मजबूती के साथ उस पक्ष को रखना होता है, तब जाके मांगे पूरी होती हैं। चूँकि सरकार भी यह इंतजार करती है कि आप अगर इस मुद्दे पर सीरियस हैं, आप यह चाहते हैं कि नहीं हमको यह अधिकार होना चाहिए, और आप इस देश के मूल निवासी हैं भाई, और जब आप नहीं चाहते हैं तो सरकार क्या करेगी? आपको बताना होगा कि हम हिंदू, 100 करोड़ हिंदू यही चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो, तो सरकार उसको तुरंत करेगी। वरना सरकार, कोई भी सरकार होगी, आप भी अगर सरकार में चले जाएंगे और जब तक जन सैलाब नहीं उड़ेगा किसी विषय को लेकर के, जन समर्थन, जन भावना जब तक उसके बदलाव में या उस तरह जो उसमें चाहती है जन भावना, करोड़ों करोड़ जन भावना किसी विषय को लेकर के सरकार को संदेश नहीं देगी कि हमारी जन भावना, हमारी भावना ये है, ये होना चाहिए, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी विषय पर, जो विषय आवश्यक है इस देश के लिए, सनातन के लिए, उस पर एकजुटता के साथ करोड़ों करोड़ हिंदू जब एक मत होंगे, तब जाकर के सरकारें भी सुनेंगी, चाहे कोई भी सरकारें हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, संभव हो तो शेयर भी करें वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।